जिससे अपनी बात रख सकें, जिस तक कि आखिर कोई इनकी सुनने वाला हो। लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि कोई पहुंचा नहीं है। लोग जरूर भगभग के जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर से कोई व्यक्ति यहाँ जो है वो अभी पहुंचता नहीं नजर आ रहा है। जी, एक बार फिर विपिन जरा बताइए दर्शकों को कि क्या मांग है ग्रामीण। दोपहर से लेकर शाम हो गई है और यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, किन मांगों को लेकर? देखिए, शायद लाठी फटकारी गई है, लाठियां शायद लाठियां फटकारी गई है। ये लोग भगे हैं, लोग भगे हैं। कुछ हंगामे क्या हालांकि मामला फिर संभलता हुआ नजर आ रहा है। जी विपिन, जी कंटिन्यू विपिन। बिल्कुल जी, अभी हुए थे लेकिन फिर से लोग रुके हैं, ठहरे हैं। लगता है कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वहाँ बढ़ी होगी, ऐसे में पुलिस ने उनको वहाँ से हटाया होगा। और मैं बात करूँगा वही ग्रामीणों की मांग लगातार जो चलती आ रही है। क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की, उनसे बात करेंगे। ग्रामीण अभी भी क्या चाह रहे हैं? रात अंधेरा होता जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? जी सर, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अब क्या मांगे? अब क्या अगला कदम क्या होने वाला है आपका? जो हमारे गांव में घटना घटी है वो बहुत दुखद है। सुबह 7:45 पर घटना हुई थी। लगभग 8 बच्चे उसमें डेथ हो चुकी है, पर अभी तक प्रशासन ये कोई भी व्यक्ति। एक मिनट बताना चाहेंगे, मदन दिलावर का शायद काफिला शायद यहाँ है। प्रशासन जो है देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियां आई हैं, पुलिस जीप आई है, लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, लकड़ियां और डंडे लेके लोग जो है वो भाग रहे हैं। वो पुलिस पर पथराव हुआ है। लाइव तस्वीरें, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पे लाइव आप देख सकते हैं। पथराव पुलिस की गाड़ियों पर ग्रामीणों ने किया है यहाँ पर, तो हमें छुपना पड़ा। एक पत्थर हमारे इधर दिखाएंगे, पुलिस भागी है, ग्रामीण भागे, ग्रामीण पत्थर फेंक रहे हैं। हमें बचना होगा। इस वक्त देखिए किस तरह आक्रोशित लोग पुलिस को दौड़ा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर दर्शकों के लिए। लोगों का आक्रोश, शाम होते लोगों का आक्रोश किस तरह बढ़ रहा है। लोग आक्रोशित हो चुके हैं क्योंकि प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। और हम भी एक बड़े पत्थर से बचे हैं और यहाँ बाल बचे। अभी देखिए, एक गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ग्रामीण कुछ गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। अभी भी पुलिस की सारी गाड़ियां तोड़ दी गई, पुलिसकर्मी भाग गए हैं, महिलाएं आक्रोशित है। देखिए, कांच तोड़ दिया गया है पूरा। अभी भी पथराव हो रहा है लगातार। और ये लेकिन बड़ी बात यह है कि विपिन, बड़ी बात यह है कि पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरा इलाका। बावजूद इसके पत्थरबाजी ग्रामीणों की तरफ से हो रही है और पुलिस को यहाँ पर भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। बिल्कुल सर, देख सकते हैं तस्वीरों में भी दिखा किस तरह पुलिस भागी है। ये दोनों गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई है। ये चकनाचूर कर दी गई है। गाड़ियों पर गुस्सा उतर रहा है पुलिस का। ये पुलिस आई है, अब पुलिस आई है। देखिए, पुलिस ने अब हेलमेट पहना है, हाथ में लाठी ली है। अब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पर। बिल्कुल। विपिन, आप अपना भी बेहद ख्याल रखिए। जो है पुलिस वो नरमी, जी पुलिस अब तक नरमी से आ रही थी, लेकिन ग्रामीण कब आक्रोशित हो गए ये पता नहीं चला। एकाएक ग्रामीण आक्रोशित हुए क्योंकि हल्की लाठियां फटकारी गई थी अभी हाल में जब दिखाया था लाइव। और इस दौरान भी देख सकते हैं पुलिस जो है मुस्तैदी अब रिटर्न हुई है पुलिस। बिल्कुल, जो शील्ड पैक हेलमेट होते हैं वो लगाए गए हैं ताकि अपने आप का भी बचाव किया जा सके और स्थिति को भी कंट्रोल में लाया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। ये झालावाड़ का पिपलोदी इलाका, गुराड़ी चौराहा, जहां पर दोपहर से लेकर शाम तक ग्रामीण बैठे हुए थे, लेकिन अचानक एक आक्रोशित हो गए, पथराव करने लगे। पुलिस की 2 गाड़ियां भी चकनाचूर हुई हैं और पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि अब उन्होंने शील्ड पैक हेलमेट लिया है, स्थिति को काबू करने की कोशिश की है, समझाइश की कोशिश हो रही है। यहाँ पर विपिन, क्या लग रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पुलिस जो है अभी भी नरमाई बरते हुए है पुलिस। क्योंकि अगर पथराव हुआ है लेकिन पुलिस ने इस तरह का लाठीचार्ज नहीं किया है और पुलिस जो है वापस जमा हुई है, लोगों को समझा रही है कि आप एक जगह बैठे, नरमी से पेश आए, कोई हल्ला ना करे। देखिए, यहाँ जो अधिकारी है वो समझा रहे हैं ग्रामीणों को समझा रहे हैं अधिकारी, पुलिसकर्मी भी समझा रहे हैं कि आप जो है शांति से बैठिए, अपनी बात रखिए। और देखिए, आराम से बैठे हुए हैं ग्रामीण।
क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप पहले भी कमेंट कर चुका हूं मैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया प्लस वे हमारे शिक्षा मंत्री महोदय मदन दिलावर जी अभी तक नहीं यहाँ पहुँचे बिल्कुल, हैं। देखिए, आपको मैंने अल्टीमेटम वही मांग जो हम बार बार कह रहे हैं कि जी। अभी तक प्रशासन और इनके लोग नहीं पहुंचे, उन्हीं मांगों को लेकर अभी भी विपिन लेकिन ग्रामीण बैठे पूछिए हुए हैं। विपिन पूछिए और कि देखिए, आपकी मांग जायज है, बातें हम सब रख रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी क्या ठीक है? कानून को हाथ में ना लें, कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए। ये कानून क्यों हाथ में ले रहे हो आप? पत्थरबाजी कितना ठीक है, कानून हाथ में क्यों ले रहे हो? कहाँ ले रहे हो सर? पत्थरबाजी करी है? नहीं ले रहे हैं सर, नहीं ले रहे हो। कहाँ ले रहे हो? देखिए जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे वो जो है यहाँ से उनको बगेरा जा चुका है, जिन्होंने तोड़फोड़ करी थी जी। वो यहाँ से जा चुके हैं और लोग अब पुलिस भी आ गई है, पूरा वापस से जमाव हो गया है पुलिस का। और पुलिस जो यही कहना चाह रही है कि जिनको बैठना है वो धरने पर शांति से बैठ जाइए, अगर अन्यत्र कोई नजर आया तो उनको पकड़ा जाएगा। तो पुलिस का सीधा सा संदेश। और जाहिर सी बात है, हम बार बार कह रहे थे न्यूज 18 के माध्यम से कि लोगों का सब्र जो है वो टूटता जा रहा है। सुबह से शाम हो गई है, डेड बॉडियां बच्चों के शव जो है अब तक नहीं पहुंचे हैं, लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं। हमने बार बार आगाह किया प्रशासन को, चैनल के माध्यम से सरकार को, लेकिन अब देख लीजिए ग्रामीणों के कुछ सब्र का बांध ग्रामीण टूट रहा है। इसी में जो विपिन लेकिन आक्रोशित बार हुए बात कीजिए और ग्रामीणों ये से, देखिए, कब तक बैठे रहेंगे धरने पर यूं ही? देखिए जो जिनकी कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे बात करेंगे कब तक बैठे हैं वो। सर ये लाठीचार्ज हुआ, कितना जायज मानते हैं? अपनी मांग रखने। नहीं, ये जिन्होंने भी पत्थरबाजी की ये बिल्कुल गलत है। हम हमारी मांग को मानने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे अभी भी प्रशासन देखो जबरदस्ती कर रहा है। हम हमारी मांग को लिए मतलब यहाँ बैठे हैं। कब तक बैठेंगे, कब तक चालू रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी राज्य सरकार से, हम तब तक यहाँ बैठे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, पुलिस द्वारा यहाँ से हटाने की समझाइश की जा रही है। इनको कोशिश की जा रही है कि किसी तरह धरना समाप्त हो, ग्रामीणों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ है। तीन जो गाड़ियां, एक अधिकारी की गाड़ियां थी वो भी तोड़ दी गई है। पुलिस, महिला पुलिस और ये सब जो है यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। समझाइश करिए कि ग्रामीण किसी तरह सड़क से हटें। विपिन बात कीजिए ग्रामीणों से, उनसे पूछिए कि एक्शन तो हो गया है, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? समझिए आगे की रणनीति। मांगे देखिए वो अड़े हुए हैं, अभी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो लोग हैं वो अभी पुलिस से घिरे हुए हैं, पुलिस से समझाइश चल रही है, उनसे वार्ता करने में लग रही है। जैसे ही कुछ यहाँ से हटते हैं हम बात कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है और ऐसे में जो है ग्रामीणों को खुद समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और हालांकि अभी भी निडर होकर कुछ ग्रामीण इतना होने के बाद भी बैठे हुए हैं। ये मांग पत्र पे साइन कर रहे हैं ग्रामीण। दिखाना चाहूंगा, मांग पत्र दिखाएं आप एक बार, मांग पत्र दिखाएं दर्शकों को, क्या कुछ लिखा हुआ है। जी देखिए, 1 करोड़ की मुआवजा राशि जो है वो दी जाए, घायलों का इलाज किया जाए, और शिक्षा अधिकारी और उन पर जो है हत्या की मुकदमा जो स्टूल स्टाफ था उन पर रख कर रहे हैं, और साथ ही जो भवन फिट नहीं है उनको सही किया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो जाहिर सी बात है मांग पत्र भी है जो है लिखित में आ चुका है, और ये मांग पत्र सरकार प्रशासन को दिया जाएगा, सरकार को बात रखी जाएगी ग्रामीणों द्वारा। और जाहिर सी बात है जो लोग बैठे हैं, जो ग्रामीण बैठे हैं, वो भी यही मांग अपनी रख रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो है मांगे वो मानी जाए, उसके बाद ही वो लोग हटेंगे। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सूचना लग रही है कि यहाँ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है आसपास के क्षेत्र में ही है और वो मौका स्थिति देखना चाहते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, और लोगों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसे में आक्रोशित लोग हुए हैं, तो क्या कुछ उनके दौरे पे असर पड़ता है, उनके यहाँ आने पर क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। वो यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, या प्रशासन उन्हें भी यहाँ आने से मनाही करता है आगरा की। विपिन हमारे संवाददाता लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ लाइव अपडेट भी दे रहे हैं। ग्रामीणों का जमावड़ा यहाँ पर लगा है, हटने को तैयार नहीं है। पुलिस के जवान लगातार इसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, धरना खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सुना ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर यहीं पर बैठे रहेंगे।